एक दिन टिल्लू की मम्मी ने पर्पल कलर का पराठा बनाया। मम्मी पराठे में बीटीएस लिखना मत भूलना। हाँ हाँ, कितनी बार याद दिलाएगा। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या क्या टिफिन में चाहिए। आपको नहीं पता मम्मी, मुझे किसी का दिल जीतना है। ए टिम्मी, तुझे बीटीएस बहुत पसंद है ना? ये देख, मैं तेरे लिए बीटीएस पराठा लाया हूँ। टिल्लू, तू मुझे खुश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। ऐसे तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा। तो हो जाने देना। बोल दे आई लव यू। बोल बोल। किसको आई लव यू बोल रहा है? मम्मी अब स्कूल कैसे आ गए? नींद पूरा नहीं हुआ। ये ले बीटीएस पराठा और जल्दी से रेडी होकर स्कूल जा। मम्मी नॉर्मल आलू पराठा बना दो, ये नहीं ले जाना। एक दिन टिल्लू की मम्मी आलू स्लाइस करके पोटैटो चिप्स बना रही थी। मम्मी जल्दी लाओ, आलू टिप जल्दी लाओ जल्दी लाओ। इतनी गर्मी में मुझे परेशान कर रहा है। चिप्स खाने के लिए तेरे कंजूस बाप 10 रुपए नहीं दे सकता क्या? मम्मी मैंने पापा से मांगा था, पर वो मुझे डायग्राम बना के समझाने लगे। टिल्लू बेटे, 10 रुपए वाली चिप्स की पैकेट में सिर्फ 4 पीस ही आती है। तू अपने मम्मी को बोल बना कर दे, तुझे घर में एक आलू से 20-25 चिप्स बन जाती है। ये ले, मन भर के खा ले। सुनो, एक कप चाय पिला दो। और टिल्लू बेटे, दुकान से 10 का एक पैकेट बिस्कुट ले आ। नहीं मिलेगी चाय वाय, बेटे को देने के लिए 10 रुपए नहीं है। अब बिस्किट के लिए कहाँ से आया? हो, ये क्या कह रही हो? अभी तो दिया था उसे। मम्मी पापा को कुछ मत बोलो, ये तब मेरा प्लान था 10 रुपए बताने के लिए। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए मैगी बना रही थी और वो पूरे घर में उद्धम मचा रहा था। डिस्काउंट, मैं हूँ टिल्लू फ्री फायर किंग। मम्मी जल्दी मैगी बनाओ, वरना गोली मार दूंगा। टिल्लू तू गन नीचे रख, वरना मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगी। सुबह से घर में शोर मचा रखा है। ए जी, आप इसको कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ, इसे देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आता है। स्कूल से आते ही दोस्तों के साथ वो क्रिकेट खेलना। बचपन में मैं तो स्टेपिंग स्टोन खेलती थी, कितना मजा आता था। लेकिन आजकल के बच्चे फोन में सिर्फ रील्स बनाना और गेम खेलना। पापा हाथ ऊपर। डिस्काउंट। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने कच्चे आम के लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें कट्स लगा दिया। मम्मी कच्चे केले बनाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी कर लो ना। चुप, एक झापड़ लगाऊंगी। सब कुछ जल्दी चाहिए, इस घर की नौकर नहीं हूँ मैं। मम्मी ऑयल बना दो। टिल्लू के पापा, तुम अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं? पूरे दिन से कच्चा आम खा रहा है। हो, छोटा बच्चा है, दे दो ना। पूरी साल थोड़ी ना मिलती है कच्चा आम। ले, ये लास्ट है, अब फिर से खाना तो तेरी खैर नहीं। मम्मी। क्या मम्मी? देखो तुम्हारा बेटा फिर से मांगने लग गया। ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे हैं? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट लिया, क्योंकि टिल्लू को नूडल्स खाना है। और जब मम्मी ने उसे 10 रुपए देकर लाने को कहा, वो खाली हाथ लौटा। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं आया? मम्मी दुकान वाले ने देने से मना कर दिया। बोला पापा ने कहा है टिल्लू कुछ भी फालतू का खरीदने जाए तो भगा देना। कोई बात नहीं, मेरे बेटे को मैं अलग स्टाइल से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगी। आज देखना तेरे कंजूस बाप को कैसे मजा चखाऊंगी। दोपहर को जब कंजूस खाने बैठा, पत्नी ने खाली प्लेट परोसा। हो, ये क्या बद्दा सा मजाक है? खाना नहीं बनाया क्या? कैसे बनाती? घर में कुछ नहीं है और दुकान वाले को तो तुमने मना करके रखा है। टिल्लू कुछ भी लाने जाए तो ना दे। हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी पापा तक बोल रहे, वो दुकान जाते था, मैं मुझसे 10 रुपए गुम गया। आप मुझे डांटते, इसीलिए मैंने पापा को बता दिया। एक दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया। फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक के लिए ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सनकी ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी। ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा,
मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो। इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी। अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते ही सनकी मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने समोसे के अंदर आलू ना भर के चॉकलेट भर दिया। मम्मी चॉकलेट थमोता जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ला रही हूँ नवाबजादे, बस 2 मिनट और। पापा आपने मुझे चॉकलेट वाली टीटर तो दिला दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल गए। और क्या चाहिए मेरे शहजादे को? चॉकलेट बेड, चॉकलेट मोबाइल कवर, सब तो दिला दिया। आप तो बुलक्कड़ हो, मेरे लाडले को 2 मंजिला घर चाहिए। हाँ पापा, 2 ईद सीमेंट की नहीं चॉकलेट से बनी हो। ठीक है, अभी फैक्ट्री से ऑर्डर कर देता हूँ। मम्मी खाना ला दो। हाँ अभी लाई, और चाहिए तो बता देना। म्यूजिक। बच्चों की तरह हाथ क्यों चबा रहा है, उठ जा। एक सुबह नौकरानी ने दूध उबाल के ग्लास में डालने की बजाय फीडिंग बोतल में भर दिया। फिर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक बचपन वाली फील लेना चाहते हैं। जब से बड़े हुए हैं जिंदगी जंड हो गया है, इसलिए मुझे बचपन जैसे टेंशन फ्री होना है। एक दिन मालिक बच्चों जैसे आम चूसने लगे, जिस वजह से उन्होंने कपड़े टेबल सब कुछ गंदा कर दिया। नौकरानी को ये सब देख बहुत गुस्सा आया। तभी मालिक बोले, सुनो, आज मार्केट जाकर मेरे लिए डायपर ले आना। मैं बच्चों जैसे सुसु पोटी उसमें करूँगा। नौकरानी चौंक गई। हाय, फिर ये सन के डायपर भी मुझे फेंकने को कहेगा। अगले दिन सन की नहा कर आया। मेरे कपड़े किधर है? एक भी नहीं दिख रहे। मालिक आपके कपड़े छोड़ो और ये सब देखो, ये मैं खरीद कर लाई, इनमें से कुछ पहन लो। देखना आपको असली बचपन वाली फील आएगी। उसके बाद आपके लिए डायपर भी खरीद लाऊंगी। एक सुबह नौकरानी ने टूथपेस्ट में काला रंग मिलाकर काला पेस्ट बना दिया। फिर काला ब्रश में लगाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है, इसीलिए वो अपने दांतों को भी व्हाइट से ब्लैक बनाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया। सुनो, आज मेरी गर्लफ्रेंड के माँ बाप मुझे देखने आ रहे हैं। तुम खाने में सब कुछ काले रंग का बनाना, ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। नौकरानी सोच में पड़ गई। हाय, सब कुछ काला रंग का कैसे बनाऊं? ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि खाने का मसला ही ना रहे। ठीक है मालिक, बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका मेकअप कर देती हूँ, बिल्कुल आपके पसंदीदा कलर जैसे, ताकि वो लोग देखते ही आपको पसंद कर ले। एकदम मस्त लग रहे हो मालिक। लगता है आ गए, जल्दी जाइए। एक दोपहर नौकरानी बड़े से नींबू को काटकर नींबू पानी बना रही थी, क्योंकि सन की मालिक को बहुत गर्मी लग रही है। सुनो, ऐसे में बैठकर भी मुझे पसीना आ रहा है, जाकर ठंडी ठंडी नींबू पानी बना दो। नौकरानी जल्दी से बनाकर ले गई, लेकिन पहला सिप लेती सन की चिल्लाने लगा, ये तो बहुत ज्यादा मीठी है, एक भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे, किस बात की पैसे लेती हो? नौकरानी को बहुत बुरा लगा। सॉरी मालिक, जिस बात की पैसे लेती हूँ वैसी नींबू पानी अभी बनाकर ले आऊंगी। पूरा दिन ऐसे में बैठकर फरमाइशें करता है, और मैं इतनी गर्मी में काम करती हूँ, वो भी इतनी कम पैसे में, वो नहीं दिखता। अभी मजा चुकाती हूँ। उसने एक घूंट में पूरा ग्लास नींबू पानी पी लिया और फिर दूसरा ग्लास बनाकर मालिक को दे दिया। पीते ही उनका रिएक्शन देख, मालिक आप ठीक कहते हो, एक भी काम ढंग से नहीं होता मुझसे, शायद गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया मैंने।